धीर पुरुष ना संसार के प्रति द्वेष करता है और ना आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष और शोक से मुक्त वह ना मरे हुए जैसा है और ना जीवित जैसा। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण सूत्र 83। राग होने से ही देश पैदा होता है। राग के कारण ही आसक्ति होती है, उसी से अपेक्षाएं होती हैं, जिनके पूरा ना होने से ही द्वेष पैदा होता है। ज्ञानी का संसार से कोई राग नहीं होता, जिससे ना उसकी आसक्ति होती है ना उससे अपेक्षाएं होती हैं। इसीलिए वह उससे द्वेष भी नहीं करता। वह संसार को अर्थहीन समझ लेता है। फिर द्वेष कैसा? द्वेष करना भी उसको महत्वपूर्ण मानना है। महत्वहीन से कोई द्वेष नहीं करता। इसी प्रकार वह आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं करता। आत्मा अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता। उसकी अनुभूति होती है, उसका बोध होता है। देखने की इच्छा होना भी वासना है और वासना के रहते अनुभूति होती रहती है। दर्पण निर्मल होने पर भी उसकी अनुभूति होती है। ऐसा ज्ञानी नित्य आत्म सुख का अनुभव करता है, जिससे वह हर्ष शोक से मुक्त हो जाता है। वह राग रहित वासना रहित होकर केवल स्वचेतना को ही सर्वस्व मानकर स्थित रहता है। भोग त्याग राग विराग संसार परमात्मा सब वासना ही है। इनके रहते ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने पर ये नहीं रहते। ऐसा ज्ञानी सांसारिक दृष्टि से जीवित जैसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी सारी दौड़ धूप आपाधापी महत्वाकांक्षाएं वासनाएं आदि सब छूट जाती हैं। वह कुछ करता ही नहीं, किंतु वह मरे हुए जैसा भी नहीं होता, क्योंकि वह आलसी नहीं हो जाता, अकर्मण्य नहीं हो जाता। वह पूर्ण जीवंत हो जाता है। वह कुछ नहीं करता हुए भी बहुत कुछ करता है। परमात्मा भी कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उससे हो रहा है। ऐसा ही ज्ञानी है, जो कुछ नहीं करते हुए भी उससे बहुत कुछ हो रहा है। उसके स्वभाव से ही होता रहता है। उसकी उपस्थिति मात्र से हो ही जाता है। इति श्री सूत्र 83। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए राम राम।